तो आने वाले 48 घंटे में मीन्स के कमिंग 48 आवर्स में आपके पर्सन के बिहेवियर के अंदर क्या चेंज आ सकता है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में क्या चेंज आ सकता है, आपके पर्सन की डीपेस्ट इमोशंस में क्या चेंज आ सकता है। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी करंट फीलिंग्स को फाइंड आउट करने वाले हैं और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं आपकी जनरल लाइफ के अंदर, फॉर एग्जांपल आपके करियर के अंदर, आपके फाइनेंस के अंदर, आपके लव रिलेशनशिप्स के अंदर, आपकी मैरिड लाइफ के अंदर, आपकी सिंगल लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और क्या क्या चल रहा है और क्या चल सकता है। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे जहां कहीं भी होंगे, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, यूएसए में, यूके में, जहां कहीं भी होंगे। तो मेरी दुआ है आपके लिए कि आपकी लाइफ के अंदर से हर प्रॉब्लम ऐसे 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 करके ख़त्म हो जाए और आपकी प्रॉब्लम सारी की सारी एंड ओवर होके आप हैप्पी लाइफ में चले जाओ। ओके, सो यू हैव टू प्रे फॉर मी एंड आई विल प्रे फॉर यू एंड ऐसे ही निज़ाम चलता है कायनात का। ओके, सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। आप अपने लिए कोई भी क्वेश्चन चूज कर लो। ओके, सो आपको फाइनेंस के बारे में जानना है, आपको रिलेशनशिप के बारे में जानना है, आपको करियर के बारे में जानना है, बिजनेस, जॉब या फिर रिलेशनशिप, लस्ट, रोमांस, किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना है, तो अपने क्वेश्चन को रेडी रखिए। ओके, बिकॉज पहले हम करेंगे जनरल रीडिंग, उसके बाद देखेंगे कि आने वाले 48 घंटे के अंदर आपके पर्सन की थॉट्स एंड इमोशंस आपके लिए क्या हो सकती है या फिर क्या नहीं हो सकती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल रीडिंग को लेके हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या मिरेकल्स हो सकते हैं या फिर क्या क्या चेंजेस इस टाइम पे हो रहे हैं और ओवरऑल आपकी लाइफ किस डेस्टिनी की तरफ जा रही है। और याद रखिएगा, इट्स ए जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शन। ओके, सो सच्चा नॉलेज और अच्छा नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। ओके, सो लेट मी शफल एंड चेक द मोर साइन फॉर यू व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो आई एम गेटिंग इज अ साइन जो कि रिवर्स के अंदर आया है। ओ माय गॉड, बिग पिक्चर थिंकिंग के मीन्स के मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका कोई प्लान फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपने कोई प्लान किया होगा बगैर किसी के मशवरा करने के, बगैर किसी के साथ मीन्स के जैसा होता है ना कि इंसान दो चार लोगों से पूछ लेता है कि आई टू डू दिस और नॉट, ठीक है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको नाकामी का सामना हो सकता है या फिर आपकी कोई जॉब रिजेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है या इंटरव्यू रिजेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर कोई पर्सन के साथ आपका बिगाड़ दिखाई दे रहा है लव रिलेशनशिप के अंदर। और जो आपकी थॉट्स थी ना, बहुत बड़ी थॉट्स थी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, एक तो खौफ, ठीक है ना, खौफ, फियर, स्ट्रेस, टेंशन, ये पॉजिटिव साइन है कि ये खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकंडली, आपके माइंड के अंदर जो जो इमेज क्रिएट हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा जो है फेकनेस भी दिखाई दे रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हम किसी के बारे में सोचते हैं कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा वैसा, तो वो चीज़ें उसके अगेंस्ट होती हैं। ठीक है ना, अक्सर जब हमें रियलिटी का पता चलता है तो चीज़ें उसके अगेंस्ट होती हैं। तो इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका कोई प्लान बहुत बड़ा फेल हो सकता है या फिर आपने जो इमेजिन किया था, जो आपकी इंट्यूशंस थी, वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसके अगेंस्ट चीज़ें होने वाली हैं। ओके, सो बिग पिक्चर थिंकिंग जो है रिवर्स के अंदर, तो इट्स मीन चीज़ें भी रिवर्स में ही है। एनीवेज, सो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन भी है, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव साइन भी है। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि इनकी जनरल लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और इस टाइम पे इनकी जनरल लाइफ के अंदर क्या हो रहा है। ओके, सो यू कैन सी दैट यू गॉट द लव। ओके, सो लव के अंदर आपको सक्सेस होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं, ठीक है ना, कुछ लोग हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो लव लाइफ को लेके। तो मुझे तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों या तो एक दूसरे के सोलमेट हो या एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, बिकॉज एक दूसरे से दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर नहीं हो रहे। ठीक है, आपके पर्सन या फिर जिसके साथ भी आप इन रिलेशनशिप में, वो आपको आजकल बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ बात करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ कुछ भी ऐसा वैसा जो है टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं जिससे उन्हें रिलैक्सेशन हो और सेटिस्फैक्शन मिले। ओके, सो मीन्स कि आपको आपकी लव लाइफ के अंदर सक्सेस मिल सकती है। ओके, सो आपको लव को लेके जो आपका डेस्टिनेशन है उसके अंदर आपको सक्सेस मिल सकती है। एंड स्पेशली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आप शादी करने जा रहे हो या फिर कमिटेड लाइफ के अंदर जाने वाले हो, तो आपके पर्सन या तो आपसे बहुत ज़्यादा लव करेंगे या फिर आपकी लव मैरिज के 80% चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं अगर आप सिंगल हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो चुके हो तो आपके लव के अंदर काफ़ी ज़्यादा बूम, काफ़ी ज़्यादा
यू कैन से दैट के पीक आने वाला है, पीक, ठीक है ना, लव के अंदर, ठीक है। बिकॉज जो लोग पास्ट के अंदर चैलेंजेस को बर्दाश्त करते करते आते हैं, डिफ़िकल्टीज़ को बर्दाश्त करते हुए आते हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर यूनिवर्स उन्हें काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड भी दे देती है। बिकॉज आपके पेशेंस है ना, आपने काफ़ी ज़्यादा सब्र किया है, और सब्र करने के बाद आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल्स, आपके लाइफ के अंदर चेंजेस, और बहुत ही ब्यूटीफुल वे भी चेंजेस, बहुत ही ब्यूटीफुल आपको रिजल्ट्स मिले, तो आप तो काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड फील करोगे खुद को। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर, और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है, आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, सो यू कैन सी इज अ डीप सेलुलर हीलिंग। ओके, सो किसी आप बहुत बड़ी परेशानी से निकलते हुए नजर आ रहे हो, किसी बहुत बड़े चैलेंज से निकलते हुए नजर आ रहे हो, एंड स्पेशली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिजिकली एंड इमोशनली हीलिंग आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है, या फिर आपने किसी को अगर अप्रोच किया है तो वहाँ से आपको हीलिंग मिल रही है। कुछ ऐसा इंसिडेंस हो सकता है, कोई सेरेमनी वगैरह पे आप जा सकते हो, कोई इन्विटेशन पे जा सकते हो, कि आपकी स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ये दोनों चीज़ें मुझे टूटती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। आप खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप लाइफ के अंदर न्यू आए हो, ओके, या फिर आपकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है, न्यू फेज आपका स्टार्ट हुआ है। और बहुत ज़्यादा एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आजकल का जो वेदर चल रहा है ना, इस वेदर की जो धूप है, इस धूप को लाजमी देखें, ठीक है ना। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कम अज़ कम इस धूप के अंदर वॉक लाजमी करें। आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी, आपको विटामिन डी भी मिलेगा, और आप काफ़ी ज़्यादा खुद को स्ट्रांग भी फील करोगे, ठीक है ना। तो स्ट्रेस एंजाइटी ऐसे करके टूटती है आजकल की धूप के अंदर। बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर भी है उसके अंदर, ठीक है। अगर मैनिफेस्टेशन करनी है तो आप ओपन एरिया के अंदर करो आजकल, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आपको अच्छे एंड इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ओके, सो यू कैन सी दैट कि ऑटोमेटिकली, अक्सर तो ऐसा होता है ना कि हम बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस करके, मेडिटेशंस करके इस एनर्जी को अचीव करने की कोशिश करें, तो आजकल तो वैसे ही ये एनर्जी आपके सामने, आपके सराउंडिंग के अंदर, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान में आपको मिल रही होगी। बाकी मुल्कों के अंदर तो कभी ठंड है, कभी गर्मी है, तो वहाँ पर तो अजीब व गरीब से मौसम रहते हैं। एनीवेज, मुझे इंडिया और पाकिस्तान का ज़्यादा पता है। ओके, सो डीप सेलुलर हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है आपको। ओके, सो हीलिंग के अंदर आप जाओगे, लास्ट में जाओगे, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइन फॉर यू। ओके, सो करियर को लेके, लव रिलेशनशिप को लेके और ज़्यादा देख लेते हैं जी, और क्या साइन है आपके लिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए इस बारे में। ओके, सो यू कैन सी सर योर लाइफ इज कैनवस। ओके, सो आर्टिस्ट, मैनिफेस्टेशन, क्रिएटिव, अबाउट अकाउंटेबिलिटी। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैनिफेस्टेशन के बारे में हम बात कर रहे थे ना, तो मैनिफेस्टेशन के ही कार्ड्स सामने आ चुके हैं। इट्स मीन एनर्जी वर्क करती है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारे कार्ड्स में बहुत सी रियलिटीज मीन्स के प्रूव हुई हैं। सो जिन लोगों को डाउट है, उन लोगों के डाउट्स तो निकल जाने चाहिए। योर लाइफ इज़ कैनवस मीन्स कि आप जो है अपनी लाइफ को खुद बनाने की कोशिश करो, खुद क्रिएट करने की कोशिश करो। और यूनिवर्स मुझे बता रही है कि फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत ज़्यादा भर भर के आपके पास आने वाली है। ओके, सो फाइनेंस को लेके जितना नैरो टाइम आपने देखा है, जितनी प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स अब छटने वाली हैं। और मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको हो ना, फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर आप खुद की जॉब के लिए कुछ ट्राई कर रहे हो, तो जॉब आपको मिल जाएगी, और बहुत ही अच्छी जॉब आपको मिल सकती है इन दिनों के अंदर। ओके, सो बिकॉज आजकल एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे और बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे जाती हुई दिखाई दे रही है। एंड स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है कि आज के इस जनरल रीडिंग के अंदर आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन, ये चीज़ें जो है टूटने वाली हैं, चैलेंजेस ख़त्म होने वाले हैं, ब्यूटीफुल लाइफ का आगाज़ होने वाला है, और खूबसूरत जो है आपकी लव लाइफ भी बनने वाली है, और फाइनेंशियल लाइफ भी बनने वाली है। बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको कुछ गाइड करना चाह रही है कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा तरतीब दो, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करो। आपके साथ जो है यूनिवर्स मौजूद है। ओके, सो यूनिवर्स की एनर्जी जब आपको सपोर्ट करेगी, तो इट्स मीन कि आपको सक्सेस ही मिलेगी, फेलियर कहीं भी नहीं मिलेगा। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर, और यूनिवर्स हमें क्या बताना चाह रही है आपके जनरल लाइफ के बारे में। ओके, सो जनरल लाइफ को लेकर यू कैन सी एज अ हायरथ। ओके, लॉन्गिंग फॉर होम, होम सिक्स फॉर द स्टार्स। ओके, सो आप देख सकते हो कि पिंक कलर का साइन हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। हर कार्ड के अंदर कहीं ना कहीं पिंकिश है। ओके, सो इसके तो बैकग्राउंड में भी पिंकिश है, बट यहाँ पर ज़्यादा है। इट्स मीन कि लव लाइफ के अंदर आपको सक्सेस मिल सकती है अगर आप चाहो तो। अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, कुछ भी ऐसा वैसा आप रिचुअल वगैरह अप्लाई करने की कोशिश करते हो, जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अवैज की दुनिया के नाम से चैनल दिया हुआ है। सो आपको सर्च करना है यूट्यूब पे
रिचुअल्स बाय अवैस की दुनिया। ओके, सो आप सर्च करोगे तो आपके सामने चैनल आ जाएगा, और जो स्पेल रिचुअल वाला चैनल होगा उसे आपने फॉलो कर लेना है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे रिचुअल्स हैं जो कि आपको विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट मीन्स के पैसा लगाए बगैर आपको रिजल्ट्स भी देते हैं। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा एंड रोमांटिक साइन ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, पास्ट में से है कोई, ठीक है ना। एक्स, नेक्स्ट नहीं, एक्स कोई आपकी लाइफ के अंदर दोबारा से एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है, कोई दोबारा से आपसे बातचीत करेगा या समथिंग लाइक दैट, या फिर आपको अप्रोच करके आपके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, सो मेरा काम है आपको बताना कि ऐसा साइन भी आ सकता है। ओके, सो लेट मी चेक मोर वर्ड्स कमिंग हियर, और क्या साइन यूनिवर्स की तरफ से आने वाले हैं। ओके, सो यू गेटिंग हियर द साइन द सीज ऑफ मिंटका। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पोटेंशियल आपके अंदर किसी काम को करने का बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्रिंगिंग अनकॉन्शियस टू लाइट। ओके, सो आपको बेटर पता है कि आपका ड्राइवर जो है वो कॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड अगर एक्टिवेट होगा तो अनकॉन्शियस ऑटोमेटिकली आपकी बात मानेगा। ओके, सो आपको कॉन्शियस माइंड के ऊपर अगर होल्ड होगा तो अनकॉन्शियस ऑटोमेटिकली आपके मानेगा। मीन्स के थर्ड आई आपकी जो है, हो सकता है कि आजकल आप एक्टिविटी करने की काम कर रहे हो सकता है कि थर्ड आई के ऊपर कुछ ऐसा वैसा वर्क कर रहे हो, कुछ रिजल्ट्स लेने के लिए, कुछ मैनिफेस्टेशन करने के लिए, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। बट मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्यूटी आती हुई दिखाई दे रही है। मे बी कि आप खुद को स्लिम करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी आप खुद को ट्राई कर रहे हो कि वेट मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको चेंज फील होगा, काफ़ी ज़्यादा खुद को अगर आप पिक्चर में देखोगे या मिरर के अंदर देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको नहीं, लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेशली लेट मी टेल यू दैट कि अगर आप इसी वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपकी बॉडी के अंदर, आपके हेल्थ के अंदर, वेल्थ के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट आने वाला है, स्पेशली रिगार्डिंग टू द वेट। ठीक है ना, मे बी कि आप इसके लिए ट्राई कर रहे हो। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो यहाँ पर देख सकते पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। आपका कोई एक गोल है, कोई एक टारगेट जो है वो आपका मे बी पॉसिबल है कि इसी मंथ के अंदर या फिर कमिंग मंथ के अंदर अचीव हो जाए। ठीक है ना, ये टारगेट जो है वो ज़्यादा लग रहा है कि मुझे पैसे को लेके, दौलत को लेके, या जॉब या बिजनेस को लेके आपका ये टारगेट हो सकता है, जिसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करोगे, खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम फील करोगे। ठीक है ना, मीन्स कि जो जो प्रॉब्लम्स आपको फाइनेंशियल रिलेटेड थी वो सारी की सारी चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड लेट मी टेल यू कि आपकी अगर जॉब ऑलरेडी चल रही है तो प्रमोशन होने के चांसेस हैं। अगर आपकी प्रमोट हो चुके हो तो जॉब पे हाई लेवल पे जाने के चांसेस है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो जॉब आपकी मस्ट होने वाली है इन्हीं दिनों के अंदर या इसी मंथ के अंदर। ओके, सो फाइनेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस है, ग्रो करोगे आप, बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। बट मैं एक चीज़ समझाऊंगा कि लास्ट टाइम आपकी ग्रोथ जैसे डिस्टर्ब हुई थी ना, अगर वही मिस्टेक दोबारा से करोगे तो दोबारा से आपकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो सकती है। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर, और क्या यूनिवर्स हमें बताना चाह रही है जी। ओके, सो जनरल लाइफ को लेके मेरे पास ये कार्ड है, द ग्रेट सेवरिंग। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे कि जैसे कि आपके अंदर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे जाती हुई दिखाई दे, सॉफ्टनिंग टू द लव। ठीक है ना, मीन्स के प्यार मोहब्बत के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम आपका गुजरेगा इन फ्यूचर के अंदर। एंड स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट से कोई पर्सन जो है आपकी लाइफ के अंदर एंटर होगा, एक्स कोई लाइफ के अंदर एंटर होगा। बट एक चीज़ यहाँ पर और भी बता दूँ कि तुम हर बात को लेके गुस्सा मत किया करो। जैसे कि तुम्हारा जो है फ़ौरन से टेम्पर हाई हो जाता है या फ़ौरन से तुम क्लैरिफाई करने के लिए दौड़ जाते हो, तो ऐसी चीज़ बिल्कुल भी ना करो। ठीक है ना, अगले पर्सन को देखने की कोशिश करो, उसे सुनने की कोशिश करो, उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, तो दैन चीज़ें बेटर होंगी। अदरवाइज चीज़ों को आप अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ओके, सो बॉटम के अंदर वेट का है, इट्स नॉट योर टाइम, थिंग्स आर बीइंग वोवन। ठीक है ना, कि मीन्स कि आपकी एनर्जी जो है फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई दे रही है, आपकी एनर्जी के अंदर चेंज आने वाले हैं। और स्पेशली ये जो चेंज है ना, ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाले हैं। वो कैसे? बिकॉज यूनिवर्स आपको कह रही है कि बहुत जल्दी आपको कोई भी स्टेप नहीं लेना, बहुत जल्दी आपको कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए भागना नहीं है। ठीक है ना, खुद को थोड़ा सा काम डाउन, थोड़ा सा रिलैक्स के अंदर रखना है। यूनिवर्स खुद ब खुद आपको सपोर्ट करने वाली है इसी एनर्जी के अंदर, इसी पावर के अंदर। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप उनसे रिलेशनशिप तोड़ने का या फिर ब्रेकअप करने का सोच रहे हो तो अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ। बिकॉज आगे इन फ्यूचर में चलने वाला है कि आपके पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे या फिर जो है खुद कुछ ना कुछ बेटर आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है। ठीक है ना, सो अभी वेट इज़ द बेस्ट साइन फॉर यू। और सेकंड नंबर पे साइलेंस।
ठीक है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो तो खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो। ओके, सो अभी हम चलते हैं जी, यूनिवर्स से पूछने की कोशिश करते हैं व्हाट्स कमिंग इन द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ठीक है ना, इस टाइम पे आपके पर्सन के इमोशंस एंड फीलिंग्स क्या है नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, आपके पर्सन की एनर्जी क्या होने वाली है। नेक्स्ट 48 आवर्स मीन्स के आने वाले 48 घंटे के अंदर आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हो सकती हैं, क्या इमोशंस हो सकती हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी अबाउट इट। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द साइन। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ओह माय गॉड, तो आगे मौसम भी यही वाला आने वाला है आत्मन का। सो यू कैन सी दैट कि आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ड्राई ड्राई खुद को फील कर रहे हैं, ठीक है ना। और कमिंग 48 आवर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा जो है खुद को फील के अंदर लेके जाएंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रही हैं, ठीक है ना। नॉट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, नॉट बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथ के अंदर फील करना, ठीक है ना। बिकॉज इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कमिंग 48 आवर्स में इनकी इमोशंस थोड़ा हाई होती हुई दिखाई दे रही हैं। मे बी कि इतनी हाई हो कि आपको अप्रोच ही कर लें। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। और क्या हमें यूनिवर्स बताना चाह रही है जी अगले 48 घंटे के बारे में। सो 48 घंटे के अंदर अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, फेस्ट का साइन है, बिलीव्स का साइन है कि आपके पर्सन खुद के ऊपर रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन को महसूस हो चुका है कि उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करके, या फिर आपको कट आउट करके बहुत बड़ी आपके पर्सन ने मिस्टेक की है। अब भी आपके पर्सन का बिलीव दोबारा से बनना स्टार्ट होगा, और आपके पर्सन को ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन कर रहे थे ऑलरेडी पास्ट के अंदर कर रहे थे, आपके पर्सन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो हवाओं में उड़ते उड़ते जो है शोखियाँ मारते मारते आपके साथ कुछ मिस्टेक्स कर चुके हैं। बट इन फ्यूचर में कमिंग 48 आवर्स में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन खुद को जो है चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज उनका जो छुपा हुआ चेहरा है, खुफिया चेहरा आपके पर्सन का, वो उन्हीं के सामने आने वाला है। एंड लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर, और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है। ओके, सो आई एम गेटिंग इज द साइन दैट इज अ यूनिटी। ओके, सो इसी पर्सन के साथ आपका रियूनियन हो सकता है कमिंग 48 आवर्स के अंदर। ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, कोई कॉल मैसेज या फिर कैसे भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके साथ कम्युनिकेशन आपके पर्सन की होगी, और आपके पर्सन आपके साथ रीयूनाइट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो रीयूनियन के बहुत ज़्यादा अच्छे साइंस हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस भी हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह अप्लाई कर रहे हो तो उसे करते रहो, बिकॉज उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँ, आपके पर्सन की डीपेस्ट इमोशंस एंड फीलिंग्स को लेकर देखा जाए तो आपके पर्सन हर हाल में आपके साथ जो है रिलेशनशिप को दोबारा बहाल करना चाहते हैं। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो यू कैन सी एज द ग्रोथ एंड समर, ठीक है ना। पास्ट की चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा आप दोनों का रिलेशनशिप अपर लेवल पे गया। ओके, सो पास्ट की चीज़ों को ही सामने रखते हुए आपके पर्सन की थॉट्स एंड इमोशंस एंड फीलिंग्स के अंदर कुछ चेंज आ सकता है, कोई बड़े लेवल पे इनके अंदर इंप्रूवमेंट आ सकती है कि जो मिस्टेक पास्ट में ऑलरेडी आपके पर्सन कर चुके हैं, ठीक है ना, उसी मिस्टेक को अपने सामने रखते हुए आपके पर्सन खुद को चेंज एंड इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, और यही इंप्रूवमेंट आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे जाने वाली है। एंड लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। सो कमिंग 48 आवर्स के अंदर आपके पर्सन की फैमिली में से भी आपको कोई अप्रोच कर सकता है, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, पहले तो आपके पास ऑप्शन नहीं थे, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है, जो कि आपको दिखाएगी कि अगर आपके पर्सन आपके साथ नहीं रहते तो कुछ न्यू लोग भी हैं जो कि आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं, या फिर पास्ट में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपकी लाइफ के अंदर दोबारा से एंटर होना चाह रहे हैं और आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो वही साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इट्स मीन यूनिवर्स की तरफ से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आ सकती हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि मीन्स के प्रपोजल्स का वेट कर रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा वैसा। बट आपके पर्सन को लेके देखा जाए तो आपके पर्सन इस टाइम पे स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारना चाह रहे हैं, ठीक है ना, टेंशन फ्री लाइफ गुजारना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी के हाथों से ज़रारत होने के बाद दूसरा सेगमेंट आपके साथ स्टार्ट होने वाला है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो, या फिर अपने पर्सन को बाय बाय बोलते हो। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर आने वाले 48 घंटे के अंदर। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लियो एरिस एंड सैजिटेरियस का साइन है, फायर का साइन है, एस का, मीन्स के आपके पर्सन के इरादों को शिकस्त मिलती हुई दिखाई दे रही है।
क्योंकि हो सकता है कि आपने न्यू कुछ डिसाइड कर लिया हो, आपने कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया हो कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मूव ऑन करना है या किसी और रिलेशनशिप में के अंदर जाना है। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया हो और वही डिसीजन जो है आपके लिए बेटर है, मूव ऑन कर लिया जाए, दैट्स बेटर, ठीक है ना। आप अपने पर्सन का दोबारा से वेट करो, दोबारा से लॉन्ग टाइम अपना वेस्ट करो, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम को वर्थ देते हो या फिर उसके वर्थ लेस करते हो। ओके, सो ये आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह बॉटम के अंदर अगर देखा जाए प्लूटो एंड ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है कि मीन्स के फीलिंग्स का एक्सचेंज तो आप दोनों का होगा, फिजिकल तो एक बार दोबारा से आप दोनों का रिलेशनशिप बनेगा। ओके, सो अभी तक जितना भी रीडिंग किया है इसके बारे में फीडबैक आपने लाजमी देना है, कैसा लगा आपको। और सेकेंडली आप हमारे चैनल्स को सपोर्ट लाजमी कीजिएगा जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा करेंगे। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर always with you, always with you. So pray for yourself, pray for others, and pray for me, and I will pray for you all. Thanks again. Stay blessed. Allah Hafiz.